तो हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? नहीं हो तो हम ठीक कर देंगे तुमको, 2 मिनट रुकिए है ना। तो इस लेक्चर में अपन करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में आने लायक है, ठीक है। तो मैंने 3 क्वेश्चंस लिए, 3 से 4 क्वेश्चंस लिए जो कि बोर्ड में आ सकते हैं। उनको अपन देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। ईजी है बट कॉन्सेप्चुअल है, तुमको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तुमको एक्स एंड वाई को खोज के निकालना है इस दोनों इक्वेशन से। तो खोज के कैसे निकालोगे बताओ मेरे को। तो खोज के ऐसे निकालोगे कि तुमने 10 में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। कि तुमको 2 इक्वेशन देते था ना, x + y = 5 और x - y = 7 या कुछ भी करके ऐसे, तो तुम इसको सॉल्व कर देते थे खटाक से। तो खटाक से इसको भी सॉल्व कर। अब कैसे कर रहा देखो, करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको कैसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखो किसी भी एक वेरिएबल को हटा देते थे। देखो भाई प्लस y जो है प्लस में और माइनस में, तो जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये और ये कट जाएगा यहाँ पे, और x छूट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, और 5 और 7 कितना हो जाएगा 12। यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गई 6 आ गई। x को रखो एक इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन से क्या निकल गया y। समझ आता है ना, 10th वाला। तो 10 को छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ। बस तुम्हें यहाँ पे क्या दिया है, वहाँ पे एक नंबर देता था इक्वल में, यहाँ इक्वल में क्या दिया है मैट्रिक्स। तो जो x और y निकलेगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा। सेम सॉल्व करना है इसको। कैसे करोगे देखो, तो कैसे करना ही है इसको, क्या करो तुम दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। थोड़ा सा रीजनल लैंग्वेज निकल जा रहा है, ठीक मजा अच्छे। तो x और x को जोड़ो, ठीक है। देखो y जो है प्लस और माइनस में, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल को कटा देते हैं। भाई 2 वेरिएबल है, तुम्हें एक की वैल्यू निकालनी है, तो एक हटेगा तभी तो निकलेगा ना, पहले भी सॉल्व किए, ठीक है। तो मेरे को x देखो कोई भी एक निकालना है। देखो y जो है प्लस और माइनस में, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा, ऐड करने से y कट जाएगा और x निकल जाएगा, है ना। तो ऐड कर दो भाई। तो जब देखो ऐड करते हैं तो लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ता है और राइट से राइट जुड़ता है, ठीक है। जब लेफ्ट से लेफ्ट को तुम ऐड करोगे तो x और x क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ भाई, मार कर दी। चलो कोई नहीं, 2x, ठीक है। x और x जोड़ के 2x हो जाएगा, और प्लस और माइनस y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो y और y कट गया भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब भाई इधर भी तो मैट्रिक्स है, इनको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। लेफ्ट से लेफ्ट जोड़ा, अब राइट से राइट जोड़ेगा। तो ऊपर में क्या है 7 2 0 5, और इधर क्या है प्लस 3 0 3 0 3, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो भैया, है ना। कैसे जोड़ दोगे ये बताओ। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 7 + 3 कितना होता भाई 10, 2 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 3 8, ये आ गया भाई, है ना। अब x निकालना है कि 2x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 2x निकला है, तो 2 × में इधर डिवाइड लगा लो भाई। डिवाइड लगा के मार दो अंदर भगाक से। कैसे मारोगे देखो, कुछ करना वरना है नहीं यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे 2x = क्या मिला मेरे को, यहाँ पे 10, यहाँ मिला 0 0 मिलेगा भाई। यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिए। 7 + 3 होता है 10, 0 + 0 होता है 0, 2 + 0 होता है क्या 0, ये 2 होगा, 2 होगा ना भाई। यहाँ पे 5 + 3 8, देखते नहीं यार, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है। ये तो तुम्हारा 10th का था, इसको हमने मिटा दिया, समझ आया। तो भाई इस 2 को इधर लाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x = 1/2, यहाँ पे आ गया 10 2 0 8, क्लियर है। इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मान खा लो हमसे। तो x = क्या आ जाएगा देखो 10/2, मतलब ये 10/2 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/2, इससे होगा तो 0/2, इससे होगा तो 8/2। पूरा बच्चों वाला बता रहे हैं ना, तो ध्यान से समझिए भाई, है ना। तो x = यहाँ पे क्या आ गया देखो 10/2 मतलब 5 आ जाएगा, 2/2 मतलब 1, 0/2 मतलब 0। 0 में किसी भी नंबर को भाग तो 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ बैठा लीजिए, ये बार बार दिखेगा तो भाई कुछ भी मत करना है, ठीक है। 0 में किसी भी नंबर को डिवाइड में डालो, हमेशा क्या आता है 0, क्लियर है। 8/2 क्या होगा भाई 4 होगा, यहाँ पे लिख दो 4, तुम्हारा x निकल गया। इसी को खोजना था भाई। जब एक पुलिस वाले कैसे करते हैं, एक चोर पकड़ाता है दूसरा भी पकड़ाता ही नहीं, है। थाने में जब बैठाते हैं एक चोर पकड़ाते हैं दूसरा भी पकड़ाता है ना, बताता है भाई यहाँ छुपा है। सेम यहाँ पे x पकड़ा गया भाई, तो y को तो पकड़ाना ही पड़ेगा ना। तो x पकड़ा गया भाई, इस x को उठाओ और इस इक्वेशन में डाल दो। जैसे इस इक्वेशन में डालोगे तो तुम्हारा y निकल के टक से आता है, ठीक है। अब कैसे डालना है भाई, देखो भाई ये x निकला,
ये इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसे x को उठा के यहाँ रख दो, y निकल जाएगा, है ना। तो जब मैं x को यहाँ पे रखूंगा उठा के, इसको फिर देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं x को रखा, x की वैल्यू क्या निकली है, 5104, 5104, ठीक है, प्लस y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 7205। अब तुमको y निकालना है तो y को यहाँ पे रहने दो, इस वाले मैट्रिक्स को उधर ले जाओ, प्लस में है, उधर जाके इसमें चले जाएगा माइनस में, तो y बचा यहाँ पे इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है क्या है बताओ, 7025। तो यहाँ पे है 70, यहाँ पे 7025 और माइनस यहाँ पे 5104, ठीक है। तो इसमें माइनस कर दो भाई, तो माइनस करोगे तो कैसे आएगा बताओ। तो 7 - 5 कितना होता है, 2, 2 - 1 1, 0 - 0 0 और 5 - 4 होता है 1। तो यहाँ से y भी निकल गया भाई, दोनों चोर पकड़ा गया भाई, है ना। तो दोनों चोर पकड़ा गया मतलब x भी पकड़ा गया, y भी पकड़ा गया, है ना। समझ आया कैसे बनाना। ये सब 10th में सॉल्व कर चुके हो, बस यहाँ पे एक नंबर रहता था, यहाँ पे एक मैट्रिक्स, तो हमने कुछ नहीं किया, हमें x निकालना था, हमने y को ये भी थप्पड़ मारो यहाँ से भगा दिया। कैसे भगाया भाई, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, तो प्लस y और माइनस y कट गया और x और x जोड़ के 2x हो गया, इन दोनों को जोड़े तो ये आया, यहाँ से उधर लगे x निकल गया, x निकला, फिर y कैसे निकला, x निकल गया ना यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू, ये x का आंसर है, ये y का आंसर है। तो x जैसे ही निकला तो मैं x को उठाया और इस इक्वेशन में डाल दी, इक्वेशन में जैसे डालते हैं ऐसा y निकल के आ गया। क्लियर है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो हमारे साथ चलिए, ठीक है। तो स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। अब देखो इसमें लिखा क्या है, इफ fx इज इक्वल टू a, तुमको fx की वैल्यू दी, बोला है यहाँ पे प्रूफ दैट fx into fy is equal to fx plus y, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स तुमको दिया है ये fx के रूप में दिया है, मतलब एक फंक्शंस के रूप में दिया है, ठीक है, जो कि किसका फंक्शन है भैया, x का फंक्शन है। तो x का फंक्शन है, तो जब यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अगर इस x को तुम चेंज करोगे तो इधर भी चेंज होगा, ये दिमाग में पहले डाल लो, है ना। अब बनाएंगे कैसे, प्रूफ दैट का मतलब पहले से पढ़ते आ रहे हैं, प्रूफ दैट का मतलब होता है दोनों साइड को इक्वल दिखाओ भाई, है ना। तो तुम क्या करो, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, दोनों को दिखा दो, हाँ भाई दोनों इक्वल है ना। अब दिखा दो क्या, डायरेक्टली दिखा दोगे, तुम्हारे पास है क्या ये चीज़, तुम्हारे पास है क्या 2 रुपया, मतलब ये चीज़ है क्या तुम्हारे पास, है नहीं है, तो कैसे दिखाओगे भाई। तो पहले ये निकालो फिर ये निकालो, अगर दोनों इक्वल है तो वहाँ पे दिखा दो कि ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, ठीक है। अब ये कैसे निकाले भैया, यहाँ पे तो अपने पास देखो ये निकालना है, तो इसमें क्या क्या चाहिए, देखो fx चाहिए, fy चाहिए, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो fx तो अपने पास है, fy है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, मैं अभी जस्ट बताया, ये fx का फंक्शन है, x का फंक्शन है, जब यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, जब तुम इस x को हटा दोगे तो यहाँ भी x चेंजेस हो जाएगा, मतलब इसमें तुमको fy चाहिए। सबसे पहले देखो हमें चाहिए क्या, fx into fy, ये पूरा टर्म चाहिए, ये पूरा टर्म चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला तो है बट ये वाला नहीं है, ये नहीं है, तो मैं क्या किया, इस वाले में इस x की जगह में क्या रख दिया, y, ठीक है। इस इक्वेशन में ये जो मैट्रिक्स दिया है अपने को पहले से, उसमें मैं रख दिया f की जगह x की जगह y रख दिया। जब तुम x की जगह y रखोगे तो भाई यहाँ x था तो यहाँ x था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, इस x को चेंज करोगे तो भाई जहाँ जहाँ x है वहाँ भी चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नया जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, y डाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos y, यहाँ पे sin y, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे माइनस sin y, यहाँ पे हो गया cos y, यहाँ पे 0 0 0 1। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, आया होगा ना भाई, ठीक है। यहाँ x था तो यहाँ भी x था, यहाँ y था तो यहाँ भी y हो गया, क्लियर है, ठीक। अब ये चीज निकालना है भाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे को अब निकालना क्या है, देखो इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो की है fx इनटू क्या है fy, तो fx की वैल्यू क्या है, ऊपर में मैं लिखी है cos x sin x 0 माइनस sin x, यहाँ पे फिर cos x है, फिर 0 है, 0 0 1, ठीक है। फिर यहाँ पे fy की वैल्यू क्या है, cos y sin y 0 माइनस sin y cos y, और यहाँ पे 0, ठीक है। फिर 0 0 1, समझ आया। फिर मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, फटाक से मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने में हमको बताया है
नहीं याद है, नहीं पढ़ा है तो जाइए पीछे लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसमें अच्छे से पढ़ के आइए फिर उसको बनाइए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। पहले भी मैंने बता चुका है कि मैट्रिक्स में बनाना है तो मल्टीप्लिकेशन आना जरूरी है, अगर नहीं आना है तो फिर से जाके देखिए, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन अब इसको करते हैं अपन, देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो cos x इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे cos y, ठीक है, एकदम छोटा छोटा लिखते हैं cos x इंटू cos y, समझ आया ना। इस वाले रो का, पहले रो का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है सब पता है, मैं बार बार उस चीज को नहीं रिपीट करूंगा। ठीक है, इस रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहला एलिमेंट आएगा, फिर इस रो का सेकंड से होगा तो सेकंड एलिमेंट। अगले तो इस cos x का cos x से cos y से मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट, ठीक है, फिर प्लस की माइनस होगा, ठीक है, cos x का cos y से होगा तो यहाँ पे ये है, फिर अपन प्लस करते हैं, इसको और छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि भी स्पेस से कम मत पड़े, है ना। तो cos x इंटू cos y, है ना, फिर प्लस आता है, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से रो का कॉलम से करें ना, तो cos x इंटू cos y, फिर माइनस sin x इंटू sin y, फिर हम माइनस sin x इंटू sin y, ठीक है, फिर लास्ट वाले का जीरो का जीरो से तो जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, तो यहाँ पे आ गया प्लस जीरो, ठीक है। फिर इस वाले रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो cos x इंटू माइनस sin y, तो यहाँ पे आएगा cos x इंटू माइनस sin y, यहाँ पे क्या है माइनस sin y, ठीक है। फिर cos x इंटू माइनस sin y, फिर माइनस sin x इंटू cos y, फिर माइनस sin x इंटू cos y, प्लस माइनस sin x इंटू cos y, ठीक है। फिर प्लस क्या बचा है जीरो इंटू जीरो, जीरो ही आएगा, मैं उसको लिखता नहीं, ठीक है। फिर लास्ट में इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इस लास्ट कॉलम से, तो cos x का जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा, माइनस sin x का जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा, जीरो का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, मतलब और यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो, शून्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जीरो। पढ़ाई करोगे तो फिर जीरो लेके घूमोगे, खुद पैसा नहीं रहेगा, है ना, फ्यूचर बनाना है ना, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, समझ आया। फर्स्ट रो का मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से तो पहला एलिमेंट है, इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम से दूसरा एलिमेंट है, इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया थर्ड कॉलम से आया तीसरा एलिमेंट, समझ में आया। अब इस सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो sin x into cos y, यहाँ पे आ गया फिर से sin x into cos y, फिर इस cos y का cos x का मल्टीप्लाई करोगे सेकंड से तो cos x into sin y, तो प्लस cos x into sin y, ठीक है। फिर इस थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे इस थर्ड वाले से तो क्या आएगा जीरो इंटू जीरो, क्या होता है जीरो ही होता है, समझ में आया। इस वाले को मल्टीप्लाई किया इससे तो sin x into cos y, cos x into sin y और प्लस जीरो इंटू जीरो, ठीक। फिर इस रो को मल्टीप्लाई करो सेकंड से तो सेकंड एलिमेंट आएगा, तो sin x into माइनस sin y, तो यहाँ पे आया sin x into माइनस sin y, ठीक है। फिर cos x into cos y प्लस cos x into cos y, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो थर्ड से तो sin x into जीरो जीरो, cos x into जीरो जीरो और जीरो इंटू वन जीरो, यहाँ पे फिर से डाल दो जीरो, खत्म। अब थर्ड वाला बचा, थर्ड का पहले से मल्टीप्लाई करो तो जीरो इंटू cos y जीरो, जीरो इंटू sin y जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, सत्यानाश, यहाँ भी जीरो, ठीक है। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करो जीरो इंटू माइनस sin y जीरो, जीरो इंटू cos y जीरो, वन इंटू जीरो, जीरो नहीं होगा भाई का, यहाँ भी जीरो आ गया। अच्छा लास्ट वाला तो इसका लास्ट वाला से मल्टीप्लाई करो तो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो और वन इंटू वन क्या होगा, वन ही होगा, यहाँ पे आ गया क्या वन। समझ में आया, समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, है ना, कुछ नहीं किए हैं, ये चीज मेरे को प्रूफ करना है, प्रूफ करने का मतलब लेफ्ट और राइट को इक्वल दिखाना। लेफ्ट और राइट इक्वल कब दिखाओगे, जब तुम्हारे पास ये चीज होगा। अब है ही नहीं मेरे पास पैसा तो मैं कैसे दुकान जाऊँ खाई खाए, ठीक है। तो पहले मैं ये निकाला, निकल गया, कैसे निकाला समझ आया। fx मेरे पास था, fi नहीं था, तो fi कैसे निकाले, इस x का जगह y रखा, y रखने पर नया मैट्रिक्स बना, फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। ये जो निकला है ये क्या निकला है, fx into fy, समझ में आया, ठीक है। इसको आगे और सॉल्व करते हैं, देखो ये मैं इसको यहाँ पे फिर से सॉल्व करा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फार्मूला बनेंगे इसको काम करते हैं, इतना समझ है तो इसको पहले लाइंस नोट करो, जल्दी जल्दी करो फटाक से, मैं देख रहा हूँ।
ठीक है, आई एम वॉचिंग यू, जल्दी हो गया। कहाँ लेट लिखते हैं यार, पॉज करके लिखने बोल रहा हूँ, ठीक है, लाइव क्लासेस नहीं चल रही, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं, नोट कर लिया, मैं उसको अब देखो रफ कर देता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे रफ किया, लाइन लाइन से लिखा हुआ है ना नोट्स का। ये जो है अपना एफ एक्स इंटू एफ वाई आ रहा है, इसको मैं यहीं पर, ठीक है, उसको मैं रीअरेंज करता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकली है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। तो cos x इंटू cos y, यहाँ पे क्या है cos x इंटू cos y, फिर प्लस और माइनस क्या हो गया यहाँ पे माइनस, और sin x इंटू क्या हो गया sin y, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस cos x इंटू sin y, फिर माइनस, उसको अपन लिखते हैं माइनस cos x इंटू sin y, फिर माइनस sin x इंटू cos y, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस और माइनस किए तो माइनस में बाहर लिख दिया cos x इंटू साइन वाई, और प्लस और माइनस यहाँ पे आ गया माइनस, तो माइनस साइन x इंटू cos y हो गया, और लास्ट में तो अपना जीरो ही है, तो जीरो ही, तो जीरो पे रहने दो भाई, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जीरो, ये लास्ट का थर्ड रो है ना भाई, कुछ और मत समझ रहे। फिर साइन x इंटू cos y, इसको यहाँ पे लिखो साइन x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन y, फिर प्लस जीरो, तो जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर sin x माइनस है और प्लस है, तो माइनस को बाहर में लिखो, तो माइनस sin x इंटू साइन वाई प्लस cos x इंटू cos y, फिर यहाँ पे है जीरो, फिर यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ पे है 1, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। समझ में आया या नहीं आया, तो फिर आगे देखते हैं, है ना। अब इसको फिर से एक बार अच्छे से लिखते हैं रीअरेंज करके, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बनाना है हमको, ठीक है। तो इसको एज इट इज रहने को, फॉर्मूला दिख रहे हैं, तुमको भी समझ आ रहा हो कहाँ का फॉर्मूला यूज होने वाला है भाई। यहाँ पे साइन कॉस लिखा मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्री कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, 11 का ट्रिग्नोमेट्री है ना, a प्लस बी पढ़े हैं ना, उसको अभी समझाएंगे। साइन वाई यहाँ पे है, यहाँ पे साइन x cos y प्लस cos x, और यहाँ पे है साइन वाई, ठीक है। यहाँ है जीरो, यहाँ इसको रीअरेंज करेंगे तो मैं साइन, इसको यह टर्म को पहले लिख देता हूँ, तो माइनस साइन x इंटू cos y, इस वाले टर्म को मैं पहले लिख दिया, है ना। लिख सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, बट जो साइन है वही साइन रहना चाहिए, है ना। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहना चाहिए, तुम इसको प्लस कर दोगे तो एक छप्पर मारेगा तुमको एग्जाम में, ठीक है, दिमाग में डाल लोगे, है ना। ये जो चीज़ है इसको इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात वही है, साइन बस चेंज मत करना, है ना। तो साइन जिसका माइनस है तो माइनस यहाँ पे है, तो माइनस cos x इंटू साइन वाई, ठीक है। इस जीरो यहाँ पे है तो इसको यहाँ रहने दो, फिर यहाँ पे देखो इस चीज को देखो, यहाँ पे इसको लिखो cos x, मजाक से बोले था एग्जामिनर मारेगा, ठीक है, तुमको कोई नहीं मार सकता, तुम खुद पावरफुल हो ना, ऐसे भी मारना अलाउ नहीं है ना, तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं लगा सकता, और हाथ लगाए तो हमको कॉल करना, हम बताएंगे, ठीक है, ठीक है ना। इस माइनस साइन एक्स को मैं पीछे लिख देता हूँ, तो माइनस साइन एक्स इंटू हो गया साइन वाई, यहाँ जीरो, फिर यहाँ भी जीरो, यहाँ पर समझ आएगा इतना। इसको मैं इधर लिखा, इसको मैं इसके पीछे लिखा, क्यों लिखा ऐसा, फॉर्मूला बना रहा हूँ ना भाई, फॉर्मूले में जैसा रहेगा वैसे तो बनाओगे ना, अभी समझ आया, ये समझ आया। बाकी मैंने साइन चेंज नहीं किया, दिमाग में डाल दो, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, मैंने अपने से साइन में चेंज किया है, ठीक है, तो उसको भी समझो नहीं था ना, ये समझ आया। अब इसको मैं उठा देता हूँ यहाँ से, खड़ा इसका काम तो नहीं है, देखो भाई काम नहीं है तो बेचारे को ऐसे ही मिटा दे रहे हैं, लाइफ में होता है ना, हम किसी के लिए काम नहीं आते तो हम भूल जाते हैं लोग, तो भाई काम कर हो, है ना, काम कर हो तो काम मत करो, समझ है। अब देखो कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, सबसे पहले जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, cos a प्लस बी का फॉर्मूला बताओगे, या इसको अपन लेते हैं cos x प्लस y का फॉर्मूला, क्या होता है, पढ़ा ना 11 में, नहीं ये तो याद होगा, अगर नहीं आना है तो डोंट वरी, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, अभी हम लाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर धीरे धीरे करके, तो उसमें हम तुमको ये याद कराएंगे, पूरे फॉर्मूले याद कराएंगे, ऐसे याद कराएंगे एक चुटकी में, और तुम ऐसे ही याद करोगे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा भाई गारंटी दे रहा है, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो cos x प्लस y का फॉर्मूला होता है cos x इंटू cos y, और माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, और साइन x होता है साइन y, ये उसका फॉर्मूला होता है। अभी के लिए याद कर लो, अभी हम तुमको याद कराएंगे थोड़ा दिन बाद, ठीक है। फिर साइन x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है बताओ,
साइन एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, है ना। साइन भोला वाला है, जो तुम उसको दोगे वही यहाँ पे आएगा, लेकिन कॉस खुद बदमाश आदमी है, तुम प्लस दोगे तो माइनस लिख देगा, ठीक है। याद करने का तरीका है ना, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, फिर आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है। ये दो फॉर्मूला याद है ना। साइन चेंज करोगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, ठीक है। और क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, देखो माइनस वाला यूज हो रहा है ना। और बताइए भाई, देखो प्लस वाला भी तो यूज हो रहा है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई वाला, और ये वाला ये भी है वही फॉर्मूला, यहाँ पे भी देखो माइनस का फॉर्मूला, ठीक है। समझ आया। अब देखो इसको कैसे डील करते हैं, इतना समझ आया फॉर्मूला है ना। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे इसको मैं अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है ना भाई, थोड़ा सा नहीं दिख रहा, समझ तो आ रहा होगा ना। तो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, किसका फॉर्मूला है cos x प्लस वाई, तो यहाँ पे इसके जगह लिख दो cos x प्लस वाई, लिख दिया, खुद भी लिखो भाई, है ना। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, sin x इंटू कॉस वाई, देखो उसका फॉर्मूला sin x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू tan, इसका फॉर्मूला है sin x प्लस वाई, तो इसके जगह लिख दो sin x प्लस वाई, ठीक है। 0 तो 0, फिर यहाँ पे दोनों में माइनस कॉमन दिख रहा है, इसमें भी माइनस दिख रहा है, इसमें माइनस, तो बाहर निकाल लो ना भाई। इसका फॉर्मूला दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है, तो बनाना पड़ेगा, तो माइनस दोनों में से बाहर निकालोगे, यहाँ माइनस बाहर आया तो यहाँ भी से बाहर आएगा, दोनों में माइनस था, यहाँ क्या बचेगा प्लस, दोनों में माइनस है ना, तो माइनस माइनस बाहर लिया तो माइनस बाहर आ गया, समझ आया। sin x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई, इसका फॉर्मूला है sin x प्लस वाई, तो इसके जगह लिख दो भाई माइनस sin x प्लस वाई, क्लियर है। फिर यहाँ पे किसका फॉर्मूला बना cos x इंटू कॉस वाई माइनस sin x इंटू साइन वाई, इसका फॉर्मूला है ये cos x प्लस वाई, यहाँ पे लिखो cos x प्लस वाई, यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 0 0 1, समझ आया। ये निकल गया अपना fx इंटू fy, ये नीचे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा समझ आया ना, इसको नोट करोगे तुमको कुछ समझ। ये अपने पास क्या निकल गया फीवर हो गया है यार, क्या कर सकते हैं, मौसम ही खराब है। पानी पी लेते हैं 2 मिनट, पानी पीते रहो, ठीक है। समझ आया। fx इंटू fy निकल गया, fx इंटू fy निकल गया अपने पास, हमको ये अब निकालना है, तो ये तो निकल गया होगा, ये तो इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो मैं तुमको, हमारे पास fy था क्या, नहीं था ना, तो fy निकालने के लिए क्या किया, यहाँ पे y रख दिए। अब भाई मेरे को निकालना है, मेरे को fx दिए, मेरे को निकालना है fx प्लस वाई, तो तुम इस x के जगह रख दो ये पूरा टर्म x प्लस वाई, जब तुम यहाँ पे x प्लस वाई रखोगे, ये राइट हैंड साइड निकल रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये निकाल ली है, ये क्या निकल रहा है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो भाई जब fx यहाँ पे x था तो यहाँ भी x था, देखो अब निकालना है fx प्लस वाई, जैसे fy निकालते तो x प्लस वाई यहाँ पे चाहिए तुमको, अब ये x है, जब तुम यहाँ पे x प्लस वाई रखोगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, यहाँ भी, ठीक है। तो मैं x को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, x प्लस वाई से, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, यहाँ पे बन गया cos x प्लस वाई, यहाँ पे बन गया sin x प्लस वाई, यहाँ पे बन गया 0, यहाँ पे बन गया माइनस sin x प्लस वाई, और यहाँ पे बन गया 0, यहाँ पे भी cos x प्लस वाई, और यहाँ बन गया 0, यहाँ बन गया 0, यहाँ बन गया 1। समझ में आया। कुछ नहीं किया है, यहाँ x के जगह में लिखा x प्लस वाई, भाई यहाँ x था तो यहाँ x था, अब तुम जब यहाँ पे x प्लस वाई डालोगे, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी तो होगा ना, ठीक है। अब अपनी आंखों से इसे देखो और इसे देखो, दोनों सेम दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो cos x प्लस वाई, यहाँ भी cos x प्लस वाई, यहाँ पे देखो माइनस sin x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस sin x प्लस वाई, यहाँ पे देखो sin x प्लस वाई, यहाँ देखो cos x प्लस वाई, यहाँ भी वही है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, क्या हो गया भाई, दोनों तो सेम दिख रहा है, सेम तो दिखाना था, यहाँ पे क्या दिखाना था कि fx into fy is equal to fx plus y, दिख रहा है भाई सेम। तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डालना है ये वाला साइन, क्योंकि fx into fy की जो वैल्यू है वो इक्वल आ गई किसके, fx plus y के, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे लिख देना भाई, उसको समझ नहीं आएगा, ऐसा लिखना क्लियरली अपने को दिख रहा है कि fx into fy is equal to fx plus y,
ये चीज़ अपने को प्रूफ करना था, है ना। हैंस प्रूफ कर दिया, समझ में आया। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन ऑल्सो डू दैट। इजी है भाई, लेकिन बस तुमको समझ आना चाहिए, फील करना चाहिए, इसको रट्टा नहीं मारने। क्या रखा है इसमें? प्रूफ वाले क्वेश्चन का मतलब है, एक बार समझा दे रहा हूँ कि इसको और इसको इक्वल दिखाना। कोई भी से चीज़ आ जाए दो साइड को इक्वल दिखाना। अब मेरे को इसको इक्वल दिखाना है, एकदम बेसिकली बात करते हैं। अब इक्वल दिखाना है, कैसे इक्वल दिखाओगे? जब वो चीज़ रहेगा। भाई कुछ चीज़ मेरे पास नहीं है तो मैं इक्वल है कैसे बोल दूँ? अब ये तुम्हारे पास है क्या? नहीं है, तो नहीं है तो निकाले उस चीज़ को। अपन कैसे निकालें? समझ आया? ये चीज़ था क्या? नहीं था, उसको भी निकाले। अब जब दो चीज़ मेरे हाथ में है तो मैं देख के नहीं बता सकता इक्वल है कि नहीं। तो ये निकला, दोनों को मैं ऐसे घूर के देखा तो दोनों इक्वल दिखे। अब दोनों इक्वल दिखाना था, लिख के आप लिख दो उसी चीज़ को, खत्म। समझ आया? ईजी है, और बहुत ही ईजी है। तुमको समझ में आया होगा, मैं बोल रहा हूँ। नहीं आया तो फिर से देख लो, ठीक, ज़्यादा मजाक नहीं करते, समझ में आया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आने लायक क्वेश्चन है। जेई में ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देगा भाई, जेई में दे भी सकता है बट ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि प्रूफ करो कि तुम्हारा ये है, ऐसा जेई में नहीं आता, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, 2-3 चैप्टर का मिक्स करके इसमें क्वेश्चन देते हैं, क्लियर। ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, अभी देखेंगे उसको तुरंत, खड़े खड़े उसका एनकाउंट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, इसको नोट करो, और नहीं समझ आया तो फिर से रिवाइंड हो पीछे, फिर से देखो मेरे को, ठीक है। मेरे को नहीं, मतलब क्वेश्चन को देखो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक उसको नोट करो। तो फिर से स्वागत है इस नए क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये नया क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीबीएसई में भी आ सकता है, बोर्ड्स में भी आ सकता है। बोर्ड में तो आया था, ठीक है, सीजी बोर्ड में आ चुके हैं, बहुत सारे बोर्ड्स में आ चुके हैं, स्टेट बोर्ड्स में, ठीक है। सीबीएसई में आने लायक है, सीबीएसई में आ चुका होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो आता ही है, मैं बोलूँ तो, ठीक है। ये टफ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ज़्यादा नहीं है। देखो इसको समझते हैं, एकदम हलवा क्वेश्चन है। अब हलवा कैसे है भैया? अब देखो, इफ a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स तुमको दिया है, ठीक है। a इज इक्वल टू दिया है क्या? 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0, ठीक है। उसके बाद बोला है एंड I इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। हाँ, बोल दिया कि जो I यहाँ पे दिख रहा है ना, I है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? प्रूफ दैट कि दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब I प्लस a की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल है I माइनस a इंटू दिस, ये अपने को बोला है। भाई फिर से प्रूफ आ गया। अभी जस्ट हमने बताया तुमको प्रूफ कैसे करते हैं, ये निकालो, दोनों को दिखा दो इक्वल, समझ में आया ना। तो अब ये निकालो, अब कैसे निकालो? देखो बनाते हैं, एकदम इजी है, इसको फटाक से बनाते हैं जल्दी जल्दी, है ना। सॉल्यूशन, ठीक है। ए तुमको दिए हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए तुमको क्या दिया है? देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, ए दिया है 0 tan अल्फा बाई 2, यहाँ माइनस tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पे 0। मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, मैंने मान लिया t मान लिया। चलो अब बोलोगे सर क्यों माना सर? तो है कि मान लिया, इसको देख के आधे स्टूडेंट की जान निकल गई, क्या मान लिया सर? तो बात कुछ ऐसी है, मैंने इसलिए माना कि कैलकुलेशन इजी पड़े। अब कैलकुलेशन कैसे इजी पड़ेगा अभी तुमको आगे समझ आएगा, बस अभी चलते जाओ, दिमाग में डालते जाओ, ठीक है। मैंने tan अल्फा बाई 2 को क्या मान लिया? t। जब t मान लिया तो इसके जगह देखो यहाँ 0, tan अल्फा बाई 2 को मैंने क्या माना? t, तो इसके जगह मैं लिख दूंगा t, यहाँ माइनस, फिर tan अल्फा बाई 2 को क्या माना है? t, तो यहाँ भी लिख दिया t, यहाँ क्या आ जाएगा 0। अभी मान के चलो, ठीक है। मैंने t माना है, इसको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या माना है? लेट tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू t, ये मैंने मान लिया, ठीक है। ये समझ आएगा। ए तुम्हारे पास I क्या है? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा भाई 0 1 0 1, ये तुमको पहले से बोल दिया है, ठीक है। अब तुमको लेफ्ट साइड में ये निकालना है I प्लस ए, तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहा हूँ, ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या है? I प्लस ए। तो I प्लस ए मतलब I और A को जोड़ दो, तो I क्या है यहाँ पे? 1 0 0 1 प्लस A क्या है? 0 t माइनस t, यहाँ पे 0। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो यहाँ से I प्लस ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो I प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस 0 1, 0 प्लस माइनस t, 0 माइनस t मतलब माइनस t आएगा,
0 प्लस टी मतलब यहाँ पे टी आएगा, 1 प्लस 0 मतलब 1। ठीक है, तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड तुरंत निकल गया खटाक से एकदम, ऐसे देखा और निकला। अब तुमको निकालना है ये राइट हैंड साइड और दोनों को दिखाना है इक्वल। कैसे दिखाओगे भाई? देखो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या है, मतलब इसकी जो वैल्यू निकली है प्लस ए की वैल्यू क्या निकली है, टी की टर्म में निकली है, यहाँ टी टी दिख रहा है अपने को। तो अगर मेरे को इसको इक्वल दिखाना है तो इधर भी कुछ टी टी आना चाहिए। टी का मतलब tan अल्फा बाई 2, मैं टी को ही tan अल्फा मानूंगा ना, तो मैं मेरे को भी इधर टी चाहिए, मतलब tan अल्फा बाई 2 चाहिए। अभी दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे cos sin दिख रहा है, तो जिंदगी में इक्वल नहीं कर सकते तुम लेफ्ट और राइट को, तो मैं भी इसको चेंज करना पड़ेगा cos और sin को। किसमें? tan में, tan अल्फा बाई 2 में। जब तुम इसको tan अल्फा बाई 2 में चेंज करोगे, मतलब t में चेंज करोगे, तो लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में भी टी टी है और राइट में भी टी टी आ जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा। समझ आया? समझो, अभी समझ आएगा, इतना समझ आया। लेफ्ट हैंड साइड निकल गया, आई प्लस ए की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब मेरे को निकालना है राइट हैंड साइड, तो मैं राइट हैंड साइड निकालने के लिए ये cos साइन को मेरे को चेंज करना पड़ेगा किसमें? t में। t का मतलब tan अल्फा बाई 2 में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वही चीज है, दोनों को सेम दिखाना है तो इसको बनाना पड़ेगा ना सेम। अब इसको मेरे को tan में चेंज कैसे करूँ? 11th फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो है क्लास 11th में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फिजिक्स में भी यूज़ होते हैं, मैथ्स के हर चैप्टर में यूज़ मिलेंगे तुमको, और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, और यहाँ तक कि हर जगह बोल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट ऐसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद नहीं है तो याद अभी कर लो, और जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं तुमको तो अच्छे से याद करा दूँगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक, अभी समझो इसको। तो फॉर्मूला जो है वो होता है, देखो इस सबको cos और sin को मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ tan अल्फा बाई 2 में। कैसे करूँगा? देखो cos 2 अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। मेरे को cos 2 अल्फा की वैल्यू चाहिए क्या यहाँ पे? cos 2 अल्फा को चेंज करना है क्या? नहीं, cos अल्फा को चेंज करना है, cos अल्फा। बट यहाँ पे cos 2 अल्फा का फॉर्मूला है, cos अल्फा का तो है ही है। मैं बता रहा हूँ कैसे है। जब एंगल, देखो यहाँ पे 2 अल्फा है, तो मेरे को इसको अल्फा बना, cos अल्फा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको आधा, एंगल को क्या करना पड़ेगा? आधा वाला आधा नहीं भाई, कुछ भी सोच रहे हो। ठीक, इसको आधा करना पड़ेगा, तो आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक चीज याद रखना, जब भी तुम इधर एंगल आधा करोगे तो इधर भी आधा करना पड़ेगा। मतलब अगर इस cos 2 अल्फा को मैं ऐसे लिखता हूँ, cos अल्फा मतलब एंगल को आधा कर दिया, 2 अल्फा था ना तो उसको मैं आधा कर दिया अल्फा, तो इधर भी आधा हो जाएगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ अल्फा है तो इसका आधा क्या हो जाएगा? अल्फा बाई 2। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, इसका भी आधा क्या हो जाएगा? अल्फा बाई 2। देखने में घुसा, 2 अल्फा था, इसको आधा किए तो इधर भी आधा हो गया। समझ रहे? ये फॉर्मूला निकल गया। अब cos अल्फा की जगह तुम इस चीज को लिख सकते हो। अभी और समझो इसको, tan अल्फा बाई 2 को क्या माने तुम? t माने। देखो यहाँ पे 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 का स्क्वायर है, और tan अल्फा बाई 2 का मतलब t, तो यहाँ पे t का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नीचे 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 मतलब t, और उसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर। अब देखो cos अल्फा को मैं ये t की टर्म में लिख सकता हूँ, तो भाई t के टर्म में लिख सकता हूँ तो लेफ्ट और राइट इक्वल आ सकते हैं ना, अंदर से कुछ नहीं। तो ठीक है, cos चेंज हो गया किसमें? t में। t में चेंज करा था मतलब tan में चेंज हो गया। अब अपने को करना है sin को। तो sin का जो फॉर्मूला होता है, चूंकि sin 2 अल्फा, sin अल्फा का फॉर्मूला नहीं होता, sin 2 अल्फा, तो sin 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। मेरे को sin 2 अल्फा चेंज करना है क्या? नहीं, sin अल्फा करना है। तो सेम यहाँ पे जब आधा किए तो इधर आधा हुआ, तो फिर से इसको आधा करोगे यहाँ पे, तो sin अल्फा को आधा, sin 2 अल्फा को आधा किए तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, इसका आधा 2 का आधा क्या होता है? 1 होगा ना। 2 अल्फा को आधा करोगे तो क्या आएगा? तो इधर आधा किए तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब फिर इसको t में चेंज कर दो भाई, तो 2 tan अल्फा बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? t, इसको अभी जस्ट t माना है अपन ने, यहाँ पे देखो इसके जगह मैंने लिख दिया t अपॉन 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 का मतलब t, और उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। सॉरी,
सॉरी कॉस और साइन चेंज हो गया इसमें टी में, क्लियर। अब इसको उठाओ कॉस और साइन की वैल्यू को और यहाँ पे डालो और ये इसका आंसर निकालो। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अपने पास निकल चुकी है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो और निकाल लो और देखो दोनों इक्वल है और वहाँ पे लिख दो कि हाँ दोनों इक्वल है, प्रूफ हुआ। ठीक ठीक है, इसको नोट डाउन करो इस फॉर्मूले को, फिर मैं यहाँ पे तुमको इसकी वैल्यू निकाल के बताता हूँ। प्लीज नोट डाउन फास्ट। देन ठीक, अब अपन आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने लिख लिया। हाँ ठीक, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, तुमने नोट डाउन कर लिया हो ना भाई। मैं आप तो cos अल्फा की जगह अपने को लिखना है t के टर्म में क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और साइन की जगह में लिख रहे हैं क्या, साइन अल्फा की जगह में 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये अभी मैंने बताया कैसे है। ठीक है, तो भाई इसको दिमाग में रखो। अगर तुम किसी को डायरेक्टली ऐसा लिख देता t 1 माइनस टी स्क्वायर, कहाँ से आते हो, बल्कि सर कहाँ से बता दिए, क्या बता रहे हो, अच्छे से बताया तो उसका थोड़ा फायदा उठाओ, समझो चीज़ें को, है ना। ठीक, अब इसको उठा के देखो, लेफ्ट निकल गया, राइट निकालना है तो राइट में निकालना है। यहाँ पे लिख लो राइट हैंड साइड निकालना है। क्या है राइट हैंड साइड, आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे है कॉस अल्फा। इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी समझ, आई माइनस ए की वैल्यू क्या है, देखो आई माइनस ए को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, जस्ट अलग से निकाल देता हूँ। ठीक है, इसको वो नहीं करता अपन। ठीक है, आई माइनस ए को अपन निकाल देते हैं। आई माइनस ए मतलब आई में ए को घटा दो। आई क्या है अपने पास, आई ये है, हमने लिखा ना सबसे पहले आई का मतलब यहाँ पे लिखा भी है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 + 2। ठीक है, -3 ए की वैल्यू अपन ने निकाल ली है। ए क्या है देखो 0, ये टी वाला ना, टी वाला लिखना भाई है ना, tan अल्फा को मैंने टी मान चुका है 0। दोनों को क्या कर दो, घटा दो। जब घटाओगे तो यहाँ पे आंसर क्या है देखो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस टी माइनस टी, 0 माइनस माइनस टी, 0 माइनस माइनस टी मतलब माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे आ गया टी। 1 माइनस 0 मतलब यहाँ पे आएगा ठीक, आई माइनस ए निकल गया। अब ये पूरा टर्म निकालना है, मतलब आई माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है इससे। कैसे करोगे भाई, ठीक है, ये चीज निकल गया। अब देखो आई माइनस ए को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे लिखा आई माइनस ए मल्टीप्लाई बाय ये कॉस वाले से ना, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इस पूरे की वैल्यू पर निकालो इसकी। ठीक है, तो आई माइनस ए की वैल्यू क्या निकली है 1 माइनस टी, यहाँ पे टी और यहाँ पे इसको थोड़ा जगह नहीं है ऐसे लिखा। ठीक है, समझ लो। अब इसके जगह इसका भी मान लिखो भैया, cos अल्फा की वैल्यू क्या निकली है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। sin अल्फा की वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस sin अल्फा मतलब माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cos अल्फा मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको प्लस कर दो, समझ आ गया। अब इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकल गया। थक गया भाई मैं बनाते यहीं थका हूँ, है ना। याद रखना टीचर कभी नहीं थकता, है ना, वो बहुत घंटे पढ़ा लेगा, रात तक पढ़ाते हैं, कोई काम को ना। ठीक, सही बोल रहा। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 1 को पहले इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इस टी का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, देखो टी और टी मल्टीप्लाई कर टी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। लोग है कई लोग ना दिमाग खा जाएगा, इस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर प्लस फिर इस t का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो t इंटू 2t अपॉन इसके साथ। इसको और अच्छे से तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, एकदम बेसिक से। फिर 1 का मल्टीप्लाई किया इससे तो ये आया, फिर प्लस फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसी का इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इस t का मल्टीप्लाई करो नीचे वाले से, प्लस t इंटू दिस 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो इससे, इसका इससे, तो माइनस टी इंटू इसका मतलब माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस इसका से के ऊपर वाला आ चुका है, नीचे वाला कर रहे हैं यार, तो माइनस टी का इससे की तो ये वाला है, 1 का इससे करोगे तो क्या हो जाएगा 2t अपॉन
वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका करो इससे तो माइनस और माइनस प्लस हो गया और टी का इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी ठीक से लिखता है, फिर दोनों ने क्या लिख दिया सब, है ना, माइनस टी इंटू ये, तो माइनस टी इंटू दिस, तो माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? इसका पहले मल्टीप्लाई इससे किया, फिर 1 का इससे करो, तो प्लस 1 इंटू ये वही आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है? इतना मल्टीप्लिकेशन है, इजी है। अब इसको सिंपलीफाई करना है भाई, कैसे करें इतना समझ है। इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन करो, इसको मैं रफ करता हूँ फिर अपन बनाते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को मैं रहने देता हूँ, ठीक है, जल्दी करो। हो गया, चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसका भी नोट डाउन कर लो, है ना। देखो स्पेस का दिक्कत हो जाता है, क्या करें, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, छोटा छोटा दिख ही नहीं तुमको ना, इसलिए उसको सिंपलीफाई करना, ठीक है। देखो वो पूरी की वैल्यू निकल गई, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, दोनों का एलसीएम सेम है, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस टी का स्क्वायर है, एलसीएम दोनों सेम है बोलते हैं। तो 1 माइनस टी स्क्वायर यहाँ पे है 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर बीच में क्या है, प्लस, तो यहाँ लिखा है प्लस, सिंपल सा। इस टी का इस 2t के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2t का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। टी और टी मल्टीप्लाई होगा, टी का स्क्वायर और 2 सामने रहेगा। क्लियर, समझ आ गया तुम लोगों को। नीचे आओ, नीचे में क्या है देखो, इस माइनस टी का दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सेम है एलसीएम है, तो नीचे भी एलसीएम सेम आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस टी के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस टी, फिर माइनस माइनस प्लस टी क्यूब आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस 2t यहाँ पे आ गया प्लस 2 और टी क्यूब। फिर लास्ट वाला दोनों का एलसीएम फिर से सेम, तो नीचे एलसीएम क्या आएगा भाई, 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, है ना। फिर इधर क्या है माइनस 2t, फिर बीच में प्लस है, फिर t का दोनों में अंदर मल्टीप्लाई करते तो t इंटू 1 t हो जाएगा, फिर t का इसके साथ करोगे तो माइनस टी क्यूब हो जाएगा, माइनस टी क्यूब। समझ आया, इजी कैलकुलेशन। नीचे भी देखो दोनों का एलसीएम सेम, तो माइनस नीचे क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस और t इंटू टी स्क्वायर मतलब 2t स्क्वायर यहाँ पे आ गया, फिर बीच में प्लस, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर वहाँ पे, ये चीज़ आ गई। समझ में आया, समझ में आ गया भाई, तो भाई तालियां बजाओ, ठीक है। समझ में आया, इसको आगे यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 2t स्क्वायर मेरे पास है, 2t स्क्वायर मेरे पास है, और उसमें तुम माइनस कर रहे हो 1t स्क्वायर, कितना बचेगा 1t स्क्वायर, पॉजिटिव बचा क्योंकि बड़ा वाला क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 बचा है और माइनस यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर बचा। समझ रहे हैं, 2t स्क्वायर में दो चीज मेरे पास है, 2t स्क्वायर है, उसमें 1t स्क्वायर हटा दोगे तो 1t स्क्वायर बचेगा ना, वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 1 और 1 सामने में है और नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसको देखो 2t में घटा दो, ये माइनस 2t है और इसमें 1t घटा देंगे कितना बचेगा 1t बचेगा, और बड़े वाले माइनस लगे इसलिए माइनस टी यहाँ पे है, माइनस टी और माइनस टी क्यूब यहाँ पे बचा, और नीचे तो 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे। समझ आया ना, 2t में 1t घटाएंगे तो 1t बचा, और बड़ी वाली संख्या माइनस इसलिए माइनस आ गया, माइनस टी क्यूब वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखो 2t में फिर से 1t घटाओ कितना बचेगा, यहाँ पे सिर्फ t बचेगा पॉजिटिव क्योंकि बड़े वाले पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस क्या बचा है t का क्यूब, नीचे है 1 प्लस टी का स्क्वायर, टी है ना भैया, प्लस मत मानना, यहाँ भी क्या है टी, राइटिंग समझ जाऊंगा कि हमसे ही पढ़ना है ना तुमको, ठीक भाई तुम्हारी मर्जी, अगर अच्छा लगेगा तो पढ़ोगे, मैं आ रहा हूँ अच्छा लगेगा। 2t स्क्वायर में 1t स्क्वायर हटा देंगे तो कितना बचेगा, t स्क्वायर बचा, यहाँ पे प्लस 1 बचा, और नीचे क्या है 1 प्लस टी का स्क्वायर है। बस सिंप्लीफाई किए इस चीज को, देखो कितना बड़ा लग रहा था, एकदम टफ लग रहा था, है नहीं लेकिन कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई किए फटाफट छोटा सा बच्चू बन गया, दिख रहा था बड़ा, मान उठ के इसको सुला के यार छोटा कर दे, ये और छोटा हो जाएगा, देखना। ये समझ आया, इधर नोट हो गया, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, नहीं किया तो जल्दी कर लो, ठीक है। अब देखो अब होगा जलवा, अब तुम्हारा भाई तुमको दिखाएगा जलवा, कैसा जलवा दिखाते हैं, मेरा ही जलवा 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 जलवा।
चलो अब देखिए यहाँ पे समझ आ गया। देखो इसको एक बार और रीअरेंज करके लिखते हैं। ये किसकी वैल्यू निकल रही थी? इसकी वैल्यू निकाल रहे थे, ये बता दो मैं तो मान जाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था जल्दी बताओ? i माइनस ए इज इनटू क्या था यहाँ पे जल्दी बताओ? cos अल्फा था, फिर यहाँ पे है मैंने मिटा दिया बताओ, यहाँ पे था साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे क्या था cos अल्फा माइनस बताओ। देख लेते ठीक है, यहाँ माइनस है ठीक है, ठीक कोई नहीं रफ कर देता हूँ ठीक है। ये चीज़ की वैल्यू ऊपर ने निकाला है जो कि ये आया है, ये क्या आया है यहाँ पे, इसका आंसर देखो यहाँ पे क्या है। इसको रीअरेंज करके लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर है ऊपर, नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, नीचे क्या है देखो टी प्लस टी क्यूब लिखे हैं, टी प्लस टी क्यूब तो दोनों में से एक टी को मैं बाहर निकाल लूँगा। जब तुम एक टी बाहर निकालोगे यहाँ से तो अंदर में क्या बचेगा? यहाँ एक टी था इसको बाहर निकाले तो सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ से एक टी बाहर निकाले तो कितना बचेगा? 3 था, एक निकाले कितना बचा? 2, मतलब टी का स्क्वायर बचा यहाँ पे ठीक है। और नीचे क्या है 1 प्लस टी का स्क्वायर ठीक। यहाँ पे देखो माइनस टी बाहर लेते हैं, जब माइनस टी को तुम बाहर निकालोगे तो यहाँ से माइनस टी बाहर आ गया पूरा, यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ से भी माइनस टी बाहर आया, यहाँ बचेगा टी का स्क्वायर मतलब प्लस टी का स्क्वायर। ये तो समझ आ गया आपको ना, तो लगे समझ आ रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर। नीचे क्या बचा है इसको बस पलट के लिख दो ठीक से अच्छे से, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर। आई होप ये समझ में जो कैलकुलेशन है कॉमनली है कुछ नहीं है ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो आराम से लिख ठीक है। अब देखो भाई ऊपर और नीचे सेम लिखा है, इसको फटाक से काटो, यहाँ भी ऊपर और नीचे सेम लिखा है, इसको भी फटाक से काटो, ये और ये भी सेम लिखा है इसको भी काटो, ये और ये भी सेम लिखा है इसको भी काटो, काट दिए सबको। लास्ट में क्या बचा देखो, यहाँ पूरा कट गया मतलब 1 बचेगा, यहाँ कट गया ये पूरा बस टी बचा है, यहाँ टी बच गया, यहाँ क्या बचा ये कटा माइनस टी बच गया, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। इसको सॉल्व करके अपन ला लिए छोटा सा दिख रहा था बड़ा सा, इसको मारे पीटे फिर लाए छोटा सा, समझ आया। अब मेरे को प्रूफ करना था यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख देता i प्लस ए इक्वल टू प्रूफ क्या करना था कि i माइनस ए इंटू ये कॉस वाला जो टर्म लिखे यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा ठीक है, समझ आया। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड था i प्लस ए, इसको सॉल्व किए तो ये आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किए तो ये आया। देखो लेफ्ट हैंड आंख से एकदम भूल गया, ये देखो 1 टी माइनस टी 1 माइनस टी 1, भाई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ गई, और क्या चाहिए आपको जिंदगी में, यही तो करना था। तो लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए, बस यहाँ पे लिख दो चूंकि i प्लस ए की जो वैल्यू है इज इक्वल टू i माइनस ए इंटू ये जो निकला है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे आगे cos अल्फा, इन दोनों का वैल्यू सेम है, यहाँ पे लिख दो क्लियरली लिख दो भाई उसको समझाने के लिए क्लियरली, ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं हेंस प्रूफ समझ आ गया होगा ना भाई। लेफ्ट और राइट निकाले, दोनों की वैल्यू निकल रही है और दोनों पे इक्वल दिखा दिए, खत्म। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको अच्छे से बनाओ और उसको 2-3 बार घर जाके प्रैक्टिस करो। और मैं जो पहले से बोलते आ रहा हूँ हर लेक्चर में बोलता हूँ, लेक्चर देखते समय ही नोट्स बनाएं और साथ साथ नोट्स बनाएं, स्क्रीनशॉट लोगे सत्यानाश हो जाएगा है ना, मैं अभी से बता रहा हूँ ठीक है। स्क्रीनशॉट ना लो, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो मतलब कुछ भी कर रहे हो आप, 12th में हो 12th पढ़ो 12th में होगा 12th में हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी जो है 100% रखो, क्योंकि भाई आने वाला एग्ज़ाम जो है वो 12th में अगर हो तो फिर तुम स्कूल लाइफ तो तुम्हारी चली जाएगी ना, तो भाई स्कूल लाइफ से जब तुम निकलो तो कुछ बड़ा करके निकलो ना, 12 साल से और उससे और पहले से तुम पढ़ते आ रहे हो, अभी तक कुछ उखाड़ा है अपनी लाइफ में नहीं ना, तो कुछ करो, अभी टाइम है, 1 साल लास्ट साल है तुम्हारा, 12 साल में अपना पूरा ताकत लगा दो, टॉप करो भाई। और जेई वाले जो प्रिपेयर कर रहे हैं जेई में अपना रैंक बढ़ाओ, रैंक दिखाओ अपना, तो पूरी पावर लगा दो। जेई जो है इजी नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें करना है तो डेडिकेटेड होना पड़ेगा, बहुत ही पढ़ना पड़ेगा। इजी है
बट जो इजी है इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बस पैसा थोड़ा मोड़ा पढ़े निकाल दियो। इतने लोग एग्जाम दिलाते हैं, कुछ ही सिलेक्ट होते हैं, जान लो, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इजी है बट तुमको मेहनत करना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है ये बोर्ड और सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है, ये जेईई में नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई सिंपल सा बात है, पढ़ाई करते रहो बस, और कुछ मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, पढ़ाई करते रहो और ये समझ आया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ेंगे, है ना, उसके लुक्स पढ़ेंगे, दिखता कैसे है ना, इसमें कैसे दिखता है, हैंडसम दिखता हूँ ना, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो आज के लेक्चर मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलेंगे ना, आ जाना भाई जल्दी। ठीक है, बाय।